अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री इंटेल बाय मुजफ्फर अली। आज हम बात करेंगे कुदरती खाद पर। कुदरती खाद कौन सी होती है जी? ये मतलब हम जंतर पे बात करेंगे। जंतर क्या है जी? ये कुदरती खाद है, इसे सब्ज़ खाद भी कहा जाता है। इसकी हम देखेंगे कि हम गंदम की काश्त करने के फ़ौरन बाद हम जंतर को सो कर सकते हैं, मतलब इसे बीज सकते हैं। इसे बीजेंगे कैसे जी? आपने गंदम की हार्वेस्टिंग कर ली, उसके फ़ौरन बाद आप 2 दफ़ा हल शल चला के तो पानी छोड़ दें फील्ड में, उसमें 25 किलो जो है ना वो सीड आपको छटा कर दें, आपका जंतर जो है ना उग जाएगा। मतलब उसकी हमने सोइंग कर दी। उसके बाद हमने 18 से 20 दिन बाद जाके हमने एक दफ़ा फिर इसे पानी लगाना होता है, ताकि उसके जो इरिगेशन रिकमेंडेड है वो भी पूरी हो जाए। वो करने के बाद अगर आप चाह रहे हैं कि जी मैं इसे सब्ज़ खाद के तौर पर इस्तेमाल करूं, तो फिर आप क्या करेंगे जी? 2.5 या 3 फुट पे जब वो जंतर आ जाता है तो उसको आप रूटावेट करके ज़मीन के अंदर वो कह लें कि कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, ताकि वो एक कीमियाई जो दूसरी हम खाद यूज़ करते हैं यूरिया, उसका हम कुदरती खाद में ये कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि हमें इससे बेनिफिट हासिल हो सके, हमारी पैदावार बेहतर होगी। हम जंतर इस्तेमाल करते क्यों हैं? आपको पता है जी, हमारे जो ज़मीन है उसमें नामियाती मतलब कुदरती जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो है ही नहीं है। मतलब ऑर्गेनिक जो गोबर शोबर हम ऐड करते नहीं है, उसकी वजह से जो हमारी ज़मीन है वो सिर्फ़ और सिर्फ यूरिया पे अब या डीएपी वगैरह पे, मतलब कीमियाई खादों पे डिपेंड कर रही है। तो उन सब से बचने के लिए हम कुदरती खाद जो है ना वो कह रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं कि आप जंतर की सोइंग करें, इसको जो है ना आप उगाएं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अगर चारे के तौर पर भी इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आपका एक आपको बेनिफिट हो जाता है। मतलब 50 से 60 दिनों पे जाके जब जंतर हो जाता है तो आप इसे सेल भी कर सकते हैं एज अ फोडर, मतलब चारे के तौर पर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इसे रूटावेट करना, वो भी आपको मेथड बता दिया कि अगर रूटावेट करते हैं तो उससे हमें 1 एकड़ से जो है ना जंतर के, वो हमें 1 बोरी यूरिया जो है ना उसकी मतलब कह लें कि उसके बराबर जो हमें वैल्यूज मिल रही होती हैं, ताकत आ रही होती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन ये बनाती कैसे है? ये एक फलीदार कह लें कि फसल है। फलीदार फसल जितनी भी होती हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन उनकी जड़ों में, रूट्स में हो रही होती है, जिसकी वजह से वो हमें नाइट्रोजन दे रहे होते हैं, जैसे बिल्कुल यूरिया देता है। इससे आपकी जो फसल है वो हरी भरी होगी। जो कह लें कि पानी होल्डिंग कैपेसिटी है, ज़मीन के ऊपर पानी नहीं टिकता जी, वो नीचे सीपेज कर जाता है। तो आपके जो नामियाती ये जो खाद होती है, जैसे जंतर है या बरसीम को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बरसीम भी जो है वो कुदरती खाद है, अगर उसे भी आप रूटावेट कर दें तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। बरसीम की आज हम बात नहीं करें, हम कर रहे हैं जंतर की। तो जंतर के लिए आप अगर इसे रूटावेट कर दें तो जो आपका धान की फसल काश्त करते हैं उनको एक बहुत बड़ा मसला होता है कि पानी ज़मीन के ऊपर रुकता नहीं है। वो क्या करते हैं कि कद्दू करते हैं, हार्ड पैन बनाते हैं। तो उन सारी चीज़ों से आपको छुटकारा हासिल हो जाएगा अगर आप जंतर काश्त करते हैं। तो उससे आपकी जो पानी की जो वाटर कैपेसिटी है वो ज़मीन के ऊपर रोकने की वो बढ़ जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने, हमारे एक फार्मर है, उन्होंने जंतर काश्त की, तो उन्होंने इसके बाद अब रूटावेट भी इसमें चला रहे हैं। तो रूटावेट चलाने के बाद इसमें वो पैडी की फसल, मतलब धान की फसल इसमें काश्त करेंगे। तो आए मिलके ये सारे एक कह लें कि अपने माइंड सेट बना लेते हैं कि यार हमने भी जो है ना कुदरती चीज़ों की तरफ आना है, जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें नेमत दी गई है, हम उससे फ़ायदा उठाएं। जंतर से एक सबसे बेहतरीन और एक और फ़ायदा है कि अगर आप इसे चारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो दूध की प्रोडक्शन है, जानवर जो दूध देते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। एक तो आपको मैं बता रहा हूँ कि मुंजी को तो फ़ायदा हो ही रहा है, आपकी नाइट्रोजन जो है वो मिल भी रही है, मतलब यूरिया नहीं डालनी पड़ेगी, वो सारा इससे आपका कवर हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ आप अगर चारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके जो जानवर हैं वो भी ये कह लें कि पेट भरकर इसे बड़े शौक से मजे से खाते हैं, और दूध की जो पैदावार है वो भी, उसमें भी इजाफा होता है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।